दोस्तों रोता वही है जो पीछे छूट जाता है, और जो आगे निकल जाता है ना, वो ना तो पीछे मुड़कर देखता कभी और ना ही वो पीछे लौट कर आता है आपके लिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो आपका पार्टनर होता है वो आपको छोड़कर कहीं और चला जाता है, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद वो आपसे फिर से कांटेक्ट करता है, आपसे बात करने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि आप किसी ना किसी तरीके से उसे अपने लाइफ में वापस ले लें। लेकिन दोस्तों आप भी उसे उसी कंडीशन में वापस ले सकते हैं जबकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े हो, आप वहीं खड़े रहे जहां पर वो आपको छोड़कर गया था। उस कंडीशन में आप उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन अब एक ये बात आती है कि वो पहले छोड़कर गया ही क्यों आपको, और अब वो वापस आना चाह रहा है तो वो क्यों आना चाह रहा है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं सबसे पहले कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया ही क्यों था। दोस्तों इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हो सकता है कि आप जिसे लवर मान रहे हो, जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मान रहे हो, वो आपसे प्यार ही ना करता हो, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा हो। आप तो हो गए दोस्तों सामने वाले बंदे या बंदी की स्मार्टनेस और ब्यूटी पर फिदा। हार्मोन ने आपके साथ कर दिया खेला और इस खेले में आप बन गए आशिक नंबर 1। और इस आशिक नंबर 1 बनने के चक्कर में आपने सामने वाले को खूब सजबाग दिखाए, खूब उसके ऊपर पैसे लुटाए, खूब टिक्की बर्गर समोसे पिलवाए और खूब महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए। अच्छा एक बात बताइए, मैं यहाँ बीच में ये बात रोकती हूँ कि क्या आपने कभी अपनी माँ को, अपनी जननी को अपने आप से कोई गिफ्ट दिया? बहुत कम लोगों ने दिया होगा या दिया ही नहीं होगा, सच सच बताइएगा। लेकिन आप वहां सामने वाले बंदे या बंदी की तलवे चाटने में लगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहां आपकी काम वासना हावी हो रही है। आपके हार्मोन्स ने आपको इस तरीके से कर दिया है कि भैया सामने वाले के तलवे चाट लो बढ़िया करके, और कितनी भी कुछ भी वो गाली दे, वो आपको एक नंबर का ठुल्लू समझे, एक नंबर का उल्लू समझे, लेकिन आपको तो बस आशिक नंबर 1 ही बनना है। और जब वो सामने वाला बंदा या बंदी आपके टिक्की बर्गर समोसे पानी के पतासे खा के गया ऊब, तो अब उसने सोचा कि भैया अब क्या रखा है इस ठुल्लू के पास, निकल लो, जो आपको बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है वहीं चलो। तो वो क्या करता है कि वो आपको छोड़कर अपने स्वार्थ के कारण और निकल पड़ता है। दोस्तों हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लगे, मेरी भाषा की स्पष्टता में आपको बदतमीजी नजर आए, क्योंकि मैं ठुल्लू पुल्लू शब्द का जो है वो प्रयोग कर देती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बात यहाँ पर स्पष्ट ही कहना पसंद करूंगी। मुझे ये लाग लपेटे और इधर उधर घुमा के बोलना पसंद नहीं आता है। तो इसलिए अगर भाई आपको बदतमीजी लगे तो मैं पहले ही हाथ जोड़ के जो है वो सॉरी बोल रही हूँ, और आप मेरे शब्दों को अन्यथा ना लें और इसको एक समझने की दृष्टि से ही समझें। दूसरी बात दोस्तों ये हो सकती है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है और उसे आपके साथ में रहकर ये लग रहा हो कि भाई अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो कहीं मेरी महत्वाकांक्षाएं जो मैंने अपने दिमाग में सोची हुई है, अपनी चीजों को लेकर सोचा हुआ है, अपने भविष्य को लेकर सोचा हुआ है, कहीं वो इनके साथ में रहकर अधूरी ना रह जाए या वो पूरी ना हो। तो कई बार छोड़कर जाने का कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं उसे ज्यादा डोमिनेंट होके दिखाते हैं। डोमिनेंट होने का मतलब कि आप उसके ऊपर हर टाइम ये करते हैं कि उससे क्यों बात करी, उस लड़के दोस्त से क्यों बात करी, उस लड़की दोस्त से क्यों बात करी, क्या मतलब था, यहाँ क्यों खड़े हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, अपना फोन चेक कराओ। तो ये सब बातें होती होंगी। भाई तुम कह रहे हो दिन तो दिन, तुम कह रहे हो रात तो रात। तुम अगर यहाँ कहोगे कि भाई यहाँ बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाए बंदा, तुम कहो कि खड़े हो जाए तो खड़ा हो जाए बंदा। तो भाई ऐसे तो जिंदगी चलती नहीं है, और ऐसे किसी डोमिनेंट व्यक्ति के साथ में रहने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी बर्बाद करे, अपने अच्छे पलों को बर्बाद करे। तो भैया इससे बढ़िया वो सोचेगा कि इस बेवकूफ बंदे के पास से तो निकल लो तो ज्यादा सही है। तो एक ये भी रीजन होता है कि कई बार जो है इंसान की जो डोमिनेंसी है ना वो इतनी ज्यादा हावी हो जाती है सामने वाले बंदे पर कि अगर उसे ये लगने लगे कि भैया लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी, ये तो चीजें ही खराब हो जाएंगी, हमारी तो कुछ इच्छा ही नहीं रहेंगी, सभी की मर्जी से करते रहो, तो इस कंडीशन में भी जो है वो छोड़कर जो है वो चला जाता है। चौथी बात ये है कि सामने वाला बंदा या बंदी जो सोच के आया था आपके पास वो उसे मिला ही नहीं या मिलना बंद हो गया। क्योंकि शुरू में तो आपने खूब ललो चप्पो करी, शुरू में खूब सब्जबाग दिखाए, खूब सपने दिखाए, खूब महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, खूब उसको बाहर रेस्टोरेंट में खिलाया। लेकिन जब वो आपके साथ एक कंटिन्यू रिलेशन में रहने लगा तब ये चीजें जो हैं वो कम होने लगी धीरे धीरे, और आपने जो चीजें बना के रखी थी उन सब की हवा निकलने लगी, आपके सारे बम जो थे वो फुस हो गए। अब वो सामने वाला बंदा या बंदी सोचते हैं कि भाई अब इसके सारे गुब्बारों की तो निकल गई हवा, सारे बम हो गए इसके फुस, तो अब इसके पास कुछ छोड़ने के लिए कोई नया आइटम तो है नहीं, तो चुपचाप अपना जो है निकल लो यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ कुछ मिलने मिलने वाला तो है नहीं। तो भाई वो ये बात भी सोचकर जो है वहां से आपका पार्टनर खिसक जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो पार्टनर गया था वो वापस ही क्यों आ रहा है।
तो दोस्तों सीधी सी एक बात है कि वापस वही लौट कर आता है जो पीछे छूट जाता है रेस में, वो नहीं आता जो आगे निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी की रेस में जो है वो पीछे छूट चुका हुआ है। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आपका पार्टनर जो बात सोच के गया था वो उसकी बात ही ना पूरी हुई हो। वो सोच के तो बहुत कुछ गया था, लेकिन उसने जो चाहना की, जो पाना चाहा, वो उसे मिला ही ना हो। और अब वो देख रहा है कि उसके हाथ से जो रहा सहा वक्त भी है वो भी रेत की तरह फिसल रहा है। इसलिए अब उसको आपकी याद आ रही है कि अच्छा भाई, अब मेरे हाथ तो कुछ लगा नहीं है, मैंने जो सोचा था वो मुझे मिला ही नहीं है। तो यार इससे बढ़िया तो अपना वो ठुल्लू ही था, कम से कम लल्लो चप्पो तो करता था, कम से कम नाज नखरे तो उठाता था। तो इसलिए वो अब आपके पास आना चाहता है। दोस्तों अब एक और कंडीशन डेवलप होती है कि कभी कभी जो है वो पार्टनर आपका वास्तव में आपके पास आना चाह रहा है। उसे लग रहा है कि भाई उससे गलती हो गई और उसका डिसीजन जो है वो गलत रहा आपको छोड़ के जाने का, और अब वो वास्तव में खुल के आपके साथ आना चाह रहा है और वो बहुत सी ठोकरें भी खा चुका है। तो लेकिन आप उसे अपनाएंगे तो जरूर इस कंडीशन में जब वो आपके पास आएगा, क्योंकि भाई दिल में तो जो है कुछ कुछ तो होता ही है। तो इस कंडीशन में आप उसे अपना लेंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे कि अगर वो छोड़ के चला गया तो, वो फिर उसने ऐसा कर लिया तो भैया ये जो तो वाली कंडीशन है ना, तो ये आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप उसे अपनी जिंदगी में वापस लें या नहीं लें। दोस्तों बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो यहाँ वीडियो पर बैठकर नहीं समझाई जा सकती हैं। बहुत सारी भावनाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी जो आपकी जुड़ी हुई चीजें हैं वो आपको खुद पता होती हैं, वो हमको या किसी और को नहीं पता होंगी कि भाई आप सामने वाले बंदे को देखकर कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं कि वो हम बोल देते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल होने की बजाय आपको इमोशनल होके भी काम लेना पड़ता है, आपको अपने इमोशंस को भी आगे रखना पड़ता है, तब जाके जो है वो चीजें सॉल्व होती हैं। देखिए सभी मनुष्य जो है वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी वैल्यूज होती हैं, अलग अलग उनके विचारधारा होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो है वो कई बार ठोकरें खाकर सीखता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो ठोकरें लगने से पहले ही उसको जो है वो समझ में आ जाता है कि भैया ये चीज करना गलत है। तो ये निर्णय जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अब कि भाई उससे रिलेशन रखना है क्या नहीं रखना है, क्योंकि वो चीज, वो भावनाएं मुझे नहीं पता होंगी या किसी और को नहीं पता होंगी, वो सिर्फ आप ही जानते होंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी आप बात करूं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, उसको वापस लाइफ में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भाई मेरा जवाब तो ये रहेगा कि एक बार आप उसको अपने अनुसार, अगर आप आगे ना बढ़े हो, आप किसी और के साथ ना जुड़े हो और वो बंदा आपके पास आना चाह रहा है, तो उसको एक बार मौका देके जो है वो जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर उसकी ये फितरत बन चुकी है कि वो बार बार छोड़ के जा रहा है, बार बार छोड़ के जा रहा है, उसने ठेका ही ले लिया है ओलंपिक में दौड़ने का बार बार, तो भैया ऐसे भग्गू राम को, भग्गो देवी को जो है फिर दूर से जो है टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपकी लाइफ में रुकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ एक मौका जरूर मिलना चाहिए सामने वाले को। ऐसी चीजें नहीं होती है भैया, आपकी भावनाएं जुड़ी है सामने वाले के साथ में, आप ऐसे मुंह मोड़कर या बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। भले ही वो आपको छोड़कर चला गया हो, कल के दिन को वो बंदा अगर छोड़कर भी जाता है ना, तो वो आपको बद्दुआ देने लायक नहीं बचता फिर कि भाई वो बंदा मेरे को छोड़ के चला गया। तो ये आज की वीडियो रही जिसमें मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है समझाने के लिए। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए मेरे यानी अर्चना के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।